तो जब इसने बताया तो हमने ना इसको डांटा ना इसको कुछ भी कहा। हाँ, बस 1 मिनट के लिए सोचा। ये नहीं पता कितने मिनट का ये वीडियो बन रहा होगा। अगर ये वीडियो लॉन्ग हो जाता है ना, तो इसका सेकंड पार्ट मैं कर दूंगी एडिट करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर 15 मिनट से कम का वीडियो है तो मैं एक ही पार्ट में डाल दूंगी। ज़्यादा है तो आपको सेकंड पार्ट इसका देखना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी कितने क्वेश्चंस बचे हैं और इनकी माँ को कब पता चला कि आपने अच्छे दामाद ढूंढ लिया है। परवेज जी ने पूछा है कि आप अपनी बेटी की झलक किस में देखती हैं, आशी में या रोज में? मतलब संजू का बचपन कैसा था और किस में देखती हैं आप? रोज में ज्यादा दिखाई देता है। रोज में शक्ल उसकी भी मेरे से थोड़ी मिलती है और मिक्स्ड है। हमको तो लगता है मिक्स्ड है नेचर, थोड़ा आशी का भी नेचर आशी का है, लेकिन हाँ शक्ल रोज की जैसी ज्यादा है ना। हाँ, रोज क्योंकि जो भी देखता है, मौसी भी देखती है मेरी, मतलब मम्मी की सिस्टर, तो वो भी बोलती है रोज की जैसी है, तो रोज में दिखता है। आपकी खूबसूरती का राज अजान पटेल जी ने पूछा है, बताइए बताइए। ये तो आप लोग बताइए। प्रियंका जी की कोई अच्छी बात हो जो आपको लगता है कि प्रियंका जी आपकी बेटी हैं तो बहुत गर्व की बात है? इसमें तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, ऐसी कोई बात तो हम बता ही नहीं सकते। हाँ, मुझे हमेशा गर्व ही है कि मेरी बेटी है और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी बेटी दी हमको। थैंक यू। क्या खाया था इस नैना ने भी पूछा है, तो रिप्लाई सबको मिल चुका है। क्या खाया था? क्रिएटिव नारी ने आपको चरण स्पर्श बोला है और सेम क्वेश्चन की बचपन से ऐसी थी या अभी हुई है? तो नहीं, हम बचपन से ही ऐसे ही हैं, हम वैसे ही हैं जैसे बचपन में थे। विजय तेज सोनी ने जोशी जी ने पूछा है कि नमस्ते आंटी जी, पहले ये बताइए कि इंस्टा पर आने से पहले भी ऐसी चुलबुली थी या इंस्टा पर आने के बाद ऐसी हुई है? नहीं, ये ऐसी ही चुलबुली थी, बस ये बाहर गंभीर थी। अभी भी वही हाल है, बाहर शांति रहते, अननोन लोगों के साथ शांत रहते, नहीं बोलते हैं, लेकिन चुलबुले तो थे। घर में तो बदमाशी के लिए मशहूर थे। तीनों भाई बहनों सबसे ज्यादा बात करने वाले हम ही थे। हाँ, तीनों में हाँ। सबसे सोशल, सड़क पे सबसे बात करते चलना, हाँ। नमस्ते करते चलना, तो थे ऐसे ही थे। पूजा रानी ने पूछा है कि आप बचपन में कैसे दिखती थी और क्या बचपन में मम्मी काम में हाथ बटाती थी या नहीं? तो बचपन में कैसे दिखते थे? मम्मी के जैसे ही दिखते थे और हाइट पापा के जैसे है और काम में हाथ थोड़ा थोड़ा बटाते थे। जब बड़े हो गए, ग्रेजुएशन में आ गए, उसके बाद शुरू किया है, जो कभी छोड़ा नहीं। उसके पहले तो मम्मी गुस्सा भी बहुत करती थी। हाई स्कूल इंटर में इतने पढ़ाकू थे, हमें अभी भी याद है, मम्मी और मेरे बीच में बहुत झगड़े होते थे इस चीज़ को लेकर। मम्मी बेचारी काम करके परेशान हो जाती थी और हम एक नंबर के ज़िद्दी। घर आए तो खाना इनके हाथ से ही चाहिए। तो कई बार होता था किसी से बोल दे कि कोई कहता था इनसे, अरे आपकी बेटी काम नहीं करवाती है, कहती हाँ अरे वो पढ़ने में तेज़ है, पढ़ती। तो पढ़ाकू टाइप के थे। लेकिन जब एक बार काम संभाला ग्रेजुएशन से, उसके बाद तो फिर कभी खत्म ही नहीं हुआ। चलता ही रहा। हमने दे दिया जवाब, आप भी बोल दीजिए। नहीं, सही कहा है तो। इंटर तक बदमाशी की है, मतलब छुट्टियों में पोछा लगाते थे। पोछा मेरा फेवरेट रहा है शुरू से ही, झाड़ू पोछा। तो गर्मी की छुट्टियों में मम्मी से ले लेते थे, मैं चलो झाड़ू पोछा करेंगे, वैसे नहीं करते थे। शाम की कभी सब्जी बना दी, इस टाइप का हेल्प थोड़ी मोड़ी, जितना बेटियां करती हैं। लेकिन जब बड़े हुए, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो फिर पूरा ले लिया जिम्मेदारी। तब तक ले ली जब तक मम्मी के साथ रहे। जब मन का पूरा है तो ही छोड़ा। मतलब हमेशा मम्मी के साथ ही करते रहे। ऐसा नहीं कि मम्मी को कभी अकेले छोड़ दिया कि नहीं मम्मी करें, करते ही रहे, काम में हाथ बटाते रहे। इसीलिए तो आज इतने परफेक्ट है हर चीज में। क्योंकि आप लोगों को लगता है कैसे मैनेज करती है, क्योंकि मम्मी ने सिखाया हर चीज को हैंडल करना, हर काम करना। आशीर्वाद है। तो जो माएँ ऐसा करती हैं ना, अपने बच्चों को इतना पैम्पर कर देती हैं, काम नहीं करवाती हैं, वो गलत होता है। क्योंकि आने वाली लाइफ में आप अपनी बेटी को इस लायक बनाएं कि वो सब कुछ मैनेज कर सके। तो मम्मी ने ऐसा बनाया है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, घर का काम, बाहर सब कुछ। शुरू से ऐसी आदत पड़ गई करने की, मम्मी को देखते देखते सीखा, फिर खुद करने लगे और आज तक कर रहे हैं। अनिशा ने पूछा है कि मम्मी जी प्रणाम, मेरा एक ही सवाल है कि लड़ाई के बाद सॉरी कौन बोलता है पहले? यही बोलती है। पहली बात तो हम में और इनमें लड़ाई होती नहीं है, और होती भी तो सॉरी हम ही को बोलना है, यही क्योंकि इनका बोलती है। फूला हुआ मुंह बिल्कुल नहीं देख सकते। और मेरी मम्मी का ऐसे है ना,
गुस्सा होंगे तुरंत बदल जाएगा, गोलगप्पे सब भूल जाते हैं। हर कोई जान जाता है। तो हमारे घर में हम ही सब सॉरी बोलते हैं, इंक्लूडिंग पापा। ये नहीं बोलेंगी, हमें ही बोलना है सॉरी। और ये परंपरा हमने जारी रखी है, हम सॉरी नहीं बोलते, मेरे पति देव उनको बोलते हैं। और संजना ने बोला भगवान आपकी मम्मी को हमेशा सलामत रखे, थैंक यू, आमीन। ये तो हम ही बता देंगे जो आपने पूछा। शमा जी, आप पढ़ाई में कैसी थी, पूछो मम्मी से। बहुत ज्यादा तेज थी, हमेशा फर्स्ट ही आती थी, बहुत ज्यादा तेज। आई वॉज द टॉपर। तो वो हम ही बता देंगे क्योंकि हमको अपना पूरी यादाश्त पूरी याद है, तो हम पढ़ने में बहुत तेज थे, टॉपर हुआ करते थे हर जगह। इसीलिए तो हर चीज़ इतनी आसान है इनके साथ, क्योंकि जब बच्चे आपके पढ़ने में तेज हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो ना, तो माँ बाप के लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, तो हमारे फैसलों में वो हमारा साथ देते हैं। तो बच्चों, जिनको चाहिए कि माँ बाप हमेशा आपके साथ हो, पढ़ाई खूब अच्छे से करो। तो माँ बाप जब आपको देखेंगे आप इतने अच्छे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो किस बात के लिए डांटेंगे आपको। फिर डांट नहीं पड़ती, हमें भी डांट बहुत कम पड़ी, इनसे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ी। फिर उन्होंने पूछा है शमा जी ने कि आपकी मम्मी से पूछना था कि बहुत शरारती थी कि एकदम मासूम सी बच्ची थी। नहीं, मासूम सिर्फ दिखती थी, शरारती बहुत थी। जैसे अभी है, मासूम बस दिखते हैं, शक्ल में मत जाना। मिसेस सुप्रिया ने पूछा है खाना खाती थी कि नहीं प्रियंका दी, कि चिल्लाने पड़ते थे मेरी मम्मा की तरह। नहीं, खाना बहुत आराम से खाती थी, बचपन से ही खाती थी। बचपन से ही बहुत डिसिप्लिन्ड चाइल्ड थे, किसी चीज़ के लिए डांट नहीं खानी पड़ती थी कि खाना नहीं खा रहे हैं क्या है, हर चीज़ मेरा डिसिप्लिन में। हमें नहीं याद है कि मम्मी ने कभी पढ़ाई के लिए डांटा हो, कभी नहीं कहा कि पढ़ो। मतलब वो डिसिप्लिन हम लोग में था, सेल्फ डिसिप्लिन। हम लोग बच्चे थे, मैं और मेरा भाई, कि कभी मम्मी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हर चीज़ अपने आप करते चले गए, बिल्कुल डिसिप्लिन। सिकावर जी ने पूछा आपकी बेटी इतनी प्यारी है, कोई राज? ये है ना इसका राज। बैठी है। सेम क्वेश्चन, क्या संजू शैतानी करती थी बचपन में? बहुत शैतान थे, बहुत सीधे भी थे। किसी भी शैतानी से मम्मी को कभी नुकसान नहीं हुआ, कभी कोई परेशानी नहीं किसी हुई। ने शिकायत नहीं की, ये हमें याद है। आज तक कभी किसी ने मम्मी से मेरी शिकायत की हो, ये कभी नहीं हो। जो भी शैतानियाँ थी ना, मम्मी के इर्द गिर्द होती थी मेरी शैतानियाँ। इनके पीछे पीछे हम लोग तीनों बच्चे, इन्हीं से शैतानी, इन्हीं से बदमाशी, अपने भाई बहन आपस में लड़ना झगड़ना। बाहर बहुत सीधे थे, बाहर दूसरे घरों में हम लोग बहुत सीधे थे ना, चुपचाप। इवन कोई बोल रहा हो खा लो, तो मम्मी से पूछते थे मम्मी खा ले, मना करके आई हो क्या, हमसे कहते थे। तो इतने सीधे थे हम लोग। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि माँ को प्रणाम, जस्ट फॉर जोकिंग, कि माँ को कब पता चला कि आपने अच्छे दामाद ढूंढ लिया है, फिर पिटाई हुई आपकी, ये पूछा है दिनेश जी ने। और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन एक साथ बोल दे रही हूँ, फिर मम्मी रिप्लाई करेंगी। मम्मी का रिएक्शन क्या था जब आपने बताया कि आप शादी करना चाहती हैं जीजू से, क्या रिएक्शन था? और मम्मी शादी के लिए कैसे रेडी हो गई? सेम चीज़ की मम्मी का क्या रिएक्शन था? सुरभि जी ने पूछा है कि जब आपने बताया जीजू के बारे में, एक ने पूछा कि आपकी पिटाई हुई थी बताने के बाद, डांट तो पक्का पड़ी होगी। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मिक्स से क्वेश्चंस हैं, जो मेनली इस बारे में है कि जब हमने मम्मी को बताया तो मम्मी का रिएक्शन क्या था, मेरी पिटाई हुई, डांट पड़ी, क्या हुआ, ये सब लोगों ने पूछा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी सबसे प्यारी दोस्त है और मेरे दिल की धड़कन की तरह है। जैसे मैं अपनी धड़कन गिन सकती हूँ, वैसे मैं इसको भी समझ सकती हूँ। तो जब इसने बताया तो हमने ना इसको डांटा, ना इसको कुछ भी कहा। हाँ, बस 1 मिनट के लिए सोचा कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, लेकिन फिर हमने कहा नहीं बेटा, कुछ बन जाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा कर लेना। और जो लोग ये पूछ रहे हैं कि बताया तो मम्मी का क्या रिएक्शन था, मम्मी और मेरा रिलेशनशिप ऐसा रहा है दोस्त की तरह, तो इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो फील कर सकती थी मेरी चीज़ों को, तो जब बताया खुद से तो मम्मी को तो पहले से ही था, अंदाज तो था ही, माँ है वो मेरी। तो बस यही था कि मम्मी को तो बताने वाली कोई बात ही नहीं थी कि मैंने मम्मी को बताया। हम लोग साथ पढ़ते थे, हमेशा दोस्तों के बारे में बात करना, तो माँ है, उनको एहसास हो गया किसी स्पेशल के बारे में इतनी ज़्यादा बातें कर रही हैं, तो उन्होंने बस इतना ही कहा था कि बेटा ना मना करेंगे ना हाँ करेंगे, तुम पढ़ लो लिख लो, वो पढ़ ले लिख ले, अपने हाथ पैर पे खड़ी हो जाना, तो जो करना वो कर लेना, हम साथ हैं, पर जब कुछ कर लोगी तो। ये मेरी मम्मी का था और मेरे भाइयों का भी सेम रिएक्शन था,
डांट पड़ना तो बहुत बड़ी चीज है और विरोध करना तो बहुत बड़ा वर्ड होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। आई एम सो लकी इस मामले में। तो बस हर माँ बाप के लिए यही कहना चाहेंगे कि बच्चों का साथ दें, और हर बच्चे से ये कहना चाहेंगे कि हमेशा माँ बाप को बता के ही ऐसा स्टेप लें, क्योंकि वो जो हमारे लिए सोचते हैं ना वो बेस्ट होता है। मम्मी ने देखा हुआ था हस्बैंड को एज अ क्लासमेट, एज अ फ्रेंड, उनको उनकी पार की नज़रों से पता था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, और आज वो डिसीजन सही हुआ। आज हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं, दोस्ती को 15-16 साल हो चुके हैं। तो ये माँ की नज़र थी जिसने सही परखा और सही पहचाना। तो हमेशा माँ बाप के, स्पेशली जिससे आप ज़्यादा क्लोज हो, उनकी बात ज़रूर माने। तो मम्मी की जब हाँ हुई थोड़ी सी लेके, तो एक मोटिवेशन मिला, पीएचडी की, बीएड किया, और सब में अच्छे मार्क्स आए पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि था कि नहीं मम्मी ने हाँ बोला है तो लड़का अच्छा ही है, और मम्मी का डिसीजन सही भी था। अगर माँ रोकती कि नहीं बेटा वो लड़का ठीक नहीं लग रहा है कुछ है, तो ज़रूर हम एक बार सोचते, क्योंकि माँ बाप की नज़र कभी धोखा नहीं खाती है। हाँ, एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर मम्मी का साथ हमेशा से था, भाइयों का, पापा का, सबका साथ और आशीर्वाद था मेरे ऊपर। तो आज हम लोग सक्सेसफुल हो पाए अपनी शादी में, और मेरे इन लॉज का भी उतना ही आशीर्वाद रहा। तो माँ बाप का आशीर्वाद हो तो ही चीज़ें अच्छे से हो पाती हैं। तो आई होप आपको इस बड़े वाले क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा मम्मी के ज़रिए। पापा भी पीछे बैठ के ही सब कुछ सुन रहे हैं, सामने ही बैठे हुए हैं वो, बस वो कैमरा में उनको नहीं लाए क्योंकि मम्मी से क्वेश्चन थे ना, पापा से नहीं थे। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। गांव की शांति जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, और उन्होंने पूछा है कि प्रियंका दी इतनी अच्छी कैसे हैं। बस वही हम बार बार यही कहेंगे, क्योंकि मम्मी इतनी अच्छी है, तो जो माँ बाप हमें संस्कार देते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में झलकते हैं। हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार सब माँ बाप की देन होते हैं, तो इसलिए अच्छे हैं, और शांति भी बहुत अच्छी है। एक ने पूछा है, जो कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है, ये मेरे लिए क्वेश्चन है कि आपने पीएचडी किया फिर जॉब क्यों नहीं करते हो। सिंपल सी बात है, अगर जॉब करेंगे तो फिर घर कौन संभालेगा। माँ बाप जब हमें पढ़ाते हैं ना, तो इसलिए पढ़ाते हैं कि वो अपने बच्चों को उस लायक बनाना चाहते हैं कि भविष्य में कभी उनको किसी के सामने डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो मम्मी ने इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि कुछ चाहती थी एक मुकाम हासिल करें, वो किया भी। शादी हुई, एज अ मदर प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, बच्चों को संभालना था। तो जाहिर सी बात है, जॉब या तो जॉब कर सकते हैं तो बच्चों को संभाल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ रहने वाला कोई होता नहीं है। हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि हमारा रिमोट एरिया में ही ट्रांसफ़र होता है, तो बेटे को कहाँ छोड़ दे। तो ये जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये अपनी पढ़ाई की वजह से ही कर रहे हैं। यहाँ पे होना, तो पीएचडी जो की है ना, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। तो ये पर्सनल चॉइस हो जाती है कि जॉब क्यों नहीं करें। ये भी जॉब है, जॉब से बातें कर रहे हैं ना, ये भी जॉब है। मम्मी मेरी खुद उस टाइम में ग्रेजुएट थी, ये हाउस वाइफ रही हैं, ये भी एक जॉब है। तो कुछ भी कम नहीं है, हाउस वाइफ होना एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जॉब नहीं करना, दैट्स नॉट अ बिग डील। आई एम ऑलरेडी वर्किंग हियर ऑन सोशल मीडिया। तो बस यहीं पे आप लोग देखने की आदत डाल लो, क्योंकि अभी मैं जॉब करने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटियाँ हैं, जो कि मुझे वही करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो आप बोल सकते हैं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना घर संभालना, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से संभालना बेटा, वो सबसे बड़ा ध्यान होता है। रवि ने पूछा है कि बचपन में इतनी टैलेंटेड थी या बाद में हुई। नहीं, बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है। थोड़ा सा मेरा टैलेंट बता दीजिए, क्या क्या टैलेंट था। डांस, कुकिंग, स्टिचिंग, निटिंग, मतलब कढ़ाई बुनाई सिलाई, क्या नहीं आता था हमें, सब कुछ आता था। डांस तो इसने चुपके से सीखा, हमसे शर्माती थी, वहाँ बाहर लोगों को दिखाती थी। हमको बाद में पता चला कि बहुत अच्छा डांस करती थी। जब इसने करके दिखाया तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई और मुझे बहुत खुशी भी हुई। के दुबे ने पूछा है कि जब हम छोटे थे तो नानी ने कभी डांटा, मतलब आपने हमको कभी डांटा जब आप किस चीज़ के पीछे लगती थी, लाइक्स टॉयज एंड ऑल, जब डांट पड़ती थी तो किस चीज़ के पीछे पड़ते थे। डांटने का हम बता देते हैं, 2 से 3 बार भयंकर वाली मार पड़ी है। सारिका जी ने बोला था कि इनकी शक्ल देख के नहीं लगता ये मारती होंगी, हालांकि मारने वाली माँ बिल्कुल भी नहीं है, और इनकी ये अच्छी आदत हमने सीखी है। अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं मारते हैं, कभी कभार मारा है, वो भी हमने भी कभी कभार रोजाशी को 1-2 बार मारा है, तो वो याददाश्त में छप गई है वो मार। ऐसा वाला मारा है ना कि हमें भी पड़ी है, सौरभ को भी पड़ी है, और छोटे वाले को, गौरव को पड़ी है। हाँ, एक बार उसको भी पड़ी है। तो 2 बार हमें मारा था, और दोनों बार गलती थी। एक बार गलती थी, हम दोपहर में खूब देर से खेल रहे थे, यही वाली गलती की थी ना। फिर आए पूरा बिना खाए पिए, फिर मम्मी ने जो धुनाई करके और
धूप में खड़ा किया था गर्मी में, मई का महीना था आई थिंक। और दोबारा हमने गलती क्या की थी, मम्मी ने बोला 9 इयर्स के थे, सोचो हम पे एकदम जुल्म किया गया था। मम्मी ने पूछा संजू छत पे थे हम, चाय पीनी है, अरे चाय का बर्तन धुल दो, तो हमने कहा नहीं धुलेंगे। तो फिर क्या क्या हुआ था, हमने कहा चाय पीनी है, तो कहीं नहीं पीना है, हमने कहा अच्छा नीचे आओ। फिर हमने चप्पल अपनी 2-3 दी, फिर रोई, फिर मैं भी इसके साथ रोई। उसके बाद से मुंह से ना नहीं निकला, कभी से ना नहीं ना किया, कभी संजू नहीं किया। बर्तन धुलना, हाँ मम्मी धुलना है। मतलब आज तक ये आदत पड़ गई, रात को 2 बजे पे कहीं संजू रोटी, हाँ मम्मी बना रहे हैं। तो ये मम्मी ने मार करके जो कुम्हार वाला काम किया था ना, पिटाई करके और सुधारने वाला, वो फिर जिंदगी भर नहीं निकला। और सौरभ की पिटाई हुई है, ज्यादा नहीं पीटा मम्मी ने, याददाश्त में 2-3 बार बस, ज्यादा नहीं। और बड़े होने के बाद तो डांट भी नहीं पड़ती थी, कभी डांटने की नौबत ही नहीं आई। मम्मी से हमें नहीं याद है कभी डांट वट पड़ी हो हम लोगों को, तो नहीं डांटने वाली तो है ही नहीं, जैसे शक्ल से दिखती है वैसी है ये, नहीं डांटती हम लोग को। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, जो मोस्टली ये थे कि हम ऐसे बचपन से थे, ऐसे मस्तीखोर, हंसमुख, ड्रामेबाज, टैलेंटेड। तो हाँ, हम ऐसे ही बचपन से ही ऐसे थे। पर ये मम्मी ने नहीं सोचा था कभी कि सोशल मीडिया पे आएंगे, ये सीधी सी बात है। टीचर बन, मम्मी को ये था कि IAS PCS बने, डॉक्टर बने, टीचर बने। फिर चीज़ें बदलती गई, जब डॉक्टर बनने का हुआ फिर बायोलॉजी नहीं ली कुछ रीजंस की वजह से। फिर जब आगे पढ़ना शुरू किया, ग्रेजुएशन किया, तो हिंदी और इंग्लिश रहा मेरा सब्जेक्ट। फिर मेरे रहना, मतलब मम्मी के पापा के कहने पे ही हमने इंग्लिश में आगे बढ़े। ग्रेजुएशन में मेरे दोनों ही सब्जेक्ट थे। तो मम्मी का पूरा रहा कि नहीं ये चीज़ें करनी है, उनका पूरा गाइडेंस रहा ये चीज़ें करनी है। और नाना जी के कहने पे हमने PhD की इंग्लिश में। फिर PhD करने के बाद तो सीधे हो गया था कि टीचर ही बनना है, तो टीचर बन भी गए। मतलब जो मेरा ड्रीम था टीचर बने। शादी के बाद जब बच्चे हुए, जॉब छोड़नी पड़ी, उसके बाद चीज़ें बदलती गई। सोचा नहीं था, बीच में तो मेरा टिपिकल हाउसवाइफ बन गए थे, शादी के 4-5 साल तक तो बच्चे छोटे थे, टिपिकल हाउसवाइफ। फिर ये आया सोशल मीडिया, यहाँ पे स्टार्ट किया, और इन लोगों का आशीर्वाद और आप सबका साथ और मेरी मेहनत, तो यहाँ पे जगह बन गई। तो जो सोचा नहीं था, इन्फ्लुएंसर बन गए। तो यहाँ पे भी टीचिंग ही कर रहे हैं एक तरह से। तो हाँ, मम्मी ने जो भी अपना एक सेट रखा था कि तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत मुश्किलों से पूरा लाइफ में स्ट्रगल करके करना है, उन्होंने अचीव किया ना। तो मम्मी का जो भी था, मम्मी का ये शौक था मेरे बच्चे को अच्छी अच्छी जगह पे जाए। तो हम तीनों अपनी लाइफ में सेटल्ड हो चुके अच्छे से। जैसे जो मेरा सपना था सबने पूरा किया, हम लोगों ने किया। पूरी कोशिश रही कि मम्मी ने अगर इतना स्ट्रगल करके हम लोग को पढ़ाया है, पापा मम्मी ने, तो हम लोग उनके सपनों पे खड़े होते रहे। और जो भी मेरी लाइफ के डिसीजंस रहे हैं, जो भी, उन सब में इन लोग का पूरा सपोर्ट रहा है। अभी भी कोई हमसे बहुत सारे सलाह लेती है हमेशा, अभी भी, आज की डेट में मेरे कभी कुछ अच्छा फील नहीं होता है। बीच में कुछ ऐसा हुआ था, 3-4 साल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा शांत हो गई थी, बातें कम करती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे उन 3-4 सालों में। लगता था कि अब किसको बताए, किससे शेयर करें। हस्बैंड है, बट कहते नहीं वो माँ की जगह जो होती, एक फ्रेंड की जगह। लेकिन मम्मी की जब तबीयत ठीक हो गई, तो कुछ भी प्रॉब्लम होती, इवन सोशल मीडिया पे मैं ज़रा सा भी परेशान होती हूँ, तो सीधे मम्मी से सलाह। तबीयत खराब होगी तो मम्मी से पूछना है, मम्मी जो समझाती है ना, वो बिल्कुल घुस जाता है दिमाग में कि नहीं मम्मी ने बोला है। तो ये चीज़ें, तो ये सबसे ज़्यादा मुझे जानती हैं, बचपन से देखा है। और जो मैं ऐसे आप लोगों को दिखती हूँ वैसी ही हूँ मैं, थोड़ी सी बदमाश, सीधी, मतलब मिक्स्ड है मेरा सब कुछ। वैसे ही है जैसे आप लोग को दिखते हैं, वैसे ही है ना। बिल्कुल वैसी ही है। और अच्छे हैं। हाँ, और अच्छी अपनी तारीफ कर ले रियल लाइफ में। और यहाँ पे थोड़ा सा नौटंकी कर भी लेते हैं वीडियोस में, रियल लाइफ में थोड़े और सीधे हैं, इतने नौटंकी बाज नहीं है, थोड़ा वीडियोस में थोड़े ज़्यादा नौटंकी बाज हैं। और रियल लाइफ में तो नॉर्मली जैसे आप लोग हैं वैसे ही हम हैं। और ये रहा आप लोग के सारे सवालों का जवाब। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो आप लोगों को। ना अच्छा लगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मम्मी बैठी हैं साथ में, और आप सब ने इतना सारा प्यार दिया मम्मी को, मम्मी के वीडियोस को, मम्मी को इतनी सारी प्यारी प्यारी विशेस दी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतनी तारीफ की हम दोनों की, इसके लिए थैंक यू। और इस वीडियो को बहुत लाइक चाहिए मुझे, बस मैं नहीं जानती, मम्मी के लिए चाहिए लाइक। पहली बार आप सबसे लाइक मांग रही हूँ, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्यारे प्यारे होने चाहिए, रिस्पेक्टेड
कमेंट होने चाहिए। बुरे वाले कमेंट को मैं इग्नोर कर देती हूँ। कह दो भाई, कह दो कि आप लोगों को अपनी माँ की कसम है, ये सारा ये लाइक डाल शेयर देंगे। करें। नहीं नहीं, गलत बात नहीं। कट कट कट। तो इस वीडियो को ढेर सारा अच्छा, प्यार कह दीजिएगा। दो ऐसे कह दो, अगर आप लोग भी अपनी माँ से प्यार करते होंगे तो जरूर अभी- कमेंट करेंगे। ये तुम्हारा हम ना इसमें सोशल में हाइलाइट्स में डाल देंगे। तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, मम्मी को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो कैसी लगी हम दोनों की जोड़ी ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे वीडियोस बनाने थे पर लौट क्या है तो मम्मी को एक दिन के लिए फीवर हो गया था। कल दिन भर मेरी सुकुमारी मम्मी जी को बुखार आ गया था, इसलिए कल हम लोग वीडियोस बना नहीं पाए। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबसे सब प्यारी प्यारी बातें शेयर करके, बहुत सारी पर्सनल बातें शेयर करके जो मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की थी। और खूब सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आप सब लोग खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय।